बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। 15 फरवरी को हो सकता है भारत पाकिस्तान का मैच। आईसीसी और पीसीबी के बीच बातचीत के बाद संभावना इसकी बढ़ती चली जा रही है। आईसीसी के 2 अधिकारी आज लाहौर भी पहुंचे थे इसी मसले पर बातचीत के लिए। दरअसल पहले पाकिस्तान ने कह दिया था कि वो मैच नहीं खेलेंगे, जबकि तर्क ये दिए गए थे कि भारत में तो मैच हो ही नहीं रहा है, न्यूट्रल वेन्यू पर श्रीलंका में मैच करवाए जाने की बात थी। और ऐसे में जब पाकिस्तान ने मना किया था, कई तरह की परेशानियां पाकिस्तान को घेर सकती थी। और अब एक बार फिर पाकिस्तान सरेंडर कर सकता है और 15 फरवरी को हो सकता है भारत पाकिस्तान का यह मैच। इधर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया मुंबई पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत किया गया। फाइनल में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को हरा करके खिताब अपने नाम किया। आयुष मात्रे अंडर 19 विश्व कप जीतने वाले भारत के 6ठे कप्तान बने और भव्य स्वागत मुंबई एयरपोर्ट पर देखिए जब अंडर 19 की टीम पहुंची थी। और ये तस्वीर तमाम भारतीयों को खुश करने वाली। इस वक्त अमूल के सीईओ जैन मेहता जी, आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत। जैन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस डील को? क्योंकि उम्मीदें जैसी पूरी दुनिया को थी, आपको भी कुछ इस डील से उम्मीद थी, वो किस तरह से अब साकार होती दिखाई देगी? देखिए, ये तो एक बड़ा ऐतिहासिक डील है भारत और यूएस के बीच में। और किसानों का हित को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और देश ने इस डील को निगोशिएट किया है। तो उसके लिए गुजरात में अमूल से जुड़े 36 लाख किसान परिवारों की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनके साथ हमारे माननीय केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और पूरी निगोशिएशन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, बिकॉज उन्होंने किसानों का हित बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ध्यान में रखा। ऐतिहासिक इसीलिए कि, और विश्व की नजर आप जो कह रहे हैं वो भी ये है कि परहैप्स इंडिया ने सबसे बेस्ट डील निगोशिएट किया है यूएस के साथ। आप जानते हो हर देश के साथ ये हो रहा था। हाँ, भारत देश ने भी एक फर्म स्टैंड लिया। प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा कि मैं किसानों का हित कभी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा, वो उन्होंने करके दिखाया। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है और देश के लिए एक सेलिब्रेशन का माहौल है। जैन जी, बड़े सवाल भी उठ रहे थे कि ट्रेड डील की बात कही जा रही है, उधर से तो टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लगता चला जा रहा था, चाहे राजनीतिक स्तर पर या फिर कई और क्षेत्रों से सवाल खड़े हो रहे थे। आपको लगता है कि यही एक बड़ा मुद्दा था जो भारत सरकार का स्टैंड था कि किसानों के हित से तो कहीं कोई समझौता नहीं होगा, और आखिरकार हुआ भी वही, और वक्त लगने की भी वजह आप कुछ ऐसी ही देख रहे हैं? देखिए, निगोशिएशन में तो दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इनकी कृषि और डेयरी सेक्टर के लिए उम्मीदें ज्यादा थी, पर जैसे भारत में दूध के साथ 8 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं, तो ये 8 से 10 करोड़ परिवारों की लाइवलीहुड का जब मुद्दा आता है, तो प्रधानमंत्री जी इसके लिए, इस डील के लिए नहीं, जनरली भी काफी सेंसिटिव रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने 15 अगस्त की स्पीच में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि मैं अपने किसानों को और दूध उत्पादकों का हित कभी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। एंड ही पर्सनली टुक इट एज हिज ओन कमिटमेंट टू द फार्मर्स। तो ये एक मैसेज काफी था हमारे देश के लिए और साथ में सामने निगोशिएशन पार्टनर के लिए कि इंडिया इस चीज को कभी दांव पे नहीं लगाएगा। और जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखाया, हमारे निगोशिएटर्स ने इसको करके दिखाया। तो इसके लिए ही भी हम सबके लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि जो किसानों का हित था उसको बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया। जैन जी, जो ये इंटरिम डील हुई है, अब जिस तरह की बयानात आ रहे हैं सरकार की ओर से भी कि भविष्य में भी तो अभी बहुत गुंजाइश बाकी है, यानी क्या कुछ जो चाहे डेयरी सेक्टर के लिए हो, किसानों के लिए हो, कुछ और इससे बेहतर देखने को मिल सकता है भविष्य में भी? सरकार से क्या यही उम्मीद? आप देखिए, हमारी सरकार ने फर्मनेस इसीलिए दिखाई कि उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की निगोशिएशन में, अपना स्टैंड पकड़ के रखा, हमारे देश का जो इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करके रखा। और
दोनों तरह से है नेगोशिएशन में, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके होते हैं। तो हमारे देश को यूएस मार्केट एक्सेस के लिए किसकी जरूरत है, उस पे भी काफी जोर देके ये डील कंप्लीट किया है। तो एक विन विन सिचुएशन हुआ है कि आपने अपनी फार्म कम्युनिटी को बचा के रखा, अपने उत्पादक का हित संभाल के रखा, लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करके रखा। कुछ ऐसी आशंकाएं थी जिसे लेकर के भारत के भीतर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इस ट्रेड डील के बाद हर किसी सवाल करने वाले को इससे जवाब मिल चुका है कि किसी भारतीय का अहित तो इसमें नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। सभी चीज अब स्पष्ट हो गई है। कल जो जॉइंट स्टेटमेंट भी आया उसमें भी एवरी सिंगल आइटम हैज बीन स्पेल्ड आउट। भारत को अपना हित दिख रहा है, भारत के किसानों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस अच्छी तरह से मिलेगा, वो भी बड़ा क्लियर हो गया। जो 50% ड्यूटी थी कम होके 18 हो गई, तो ऑब्वियसली और कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारा कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ा। सो ये सब जो डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आई डोंट थिंक किसी के भी मन में इस तरह की शंका कुशंका रहेगी। और एक्चुअली हमारे एक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ ये डील होने से और रास्ते भी देश के लिए खुलेंगे, और वही हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मिला है इस डील से। जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज 18 इंडिया से बात की और आपकी राय तमाम हमारे दर्शकों तक और कृषि उत्पाद से जुड़े उन लोगों तक भी पहुंच रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।